प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय है। तो पहला देखिए 2,2,3। तो प्रश्न 13 का देखिए 13 का पहला क्या क्या है, 2 2 3 इस तरह से दिया हुआ है हमें। तो देखिए लिखेंगे देखिए पहला संख्या क्या है, 2 है तो 2 का वर्ग जोड़, फिर दूसरा संख्या भी 2 है तो 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का वर्ग हुआ 4 जोड़ 2 का वर्ग हुआ 4 बराबर कितना आएगा। तो देखिए 4 4 कितना हुआ 8, लेकिन और देखिए 3 का वर्ग, तो 8 देखिए क्या है यहाँ पे 8 जो है 3 के वर्ग के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। तो अगर 9 आ जाता तब ये पाइथागोरीय त्रिक था, यानी पहला संख्या देखिए 2 है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा संख्या क्या है 3 है। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है, देखिए कि पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग बराबर होगा तीसरे संख्या का वर्ग का, यानी पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरीय त्रिक ये नहीं है संख्या, क्योंकि देखिए पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग कितना आया 8 आया। देखिए 4 जोड़ 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 आया, जो कि तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, क्योंकि तीसरा संख्या है 3। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो देखिए 8 है यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए था 3 का वर्ग 9 नहीं है, 9 आता तब ये पाइथागोरीय त्रिक होता, यानी 3 का वर्ग नहीं है 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः देखिए 2,2,3 क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हाँ त्रिक पाइथागोरीय है कि नहीं, ठीक है यही पूछ रहा था। तो देखिए अतः 2,2,3 एक पाइथागोरीय पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस क्या करना है हमें, पहला संख्या का वर्ग को दूसरे संख्या के वर्ग से जोड़ देना है, अगर वह बराबर हो गया तीसरे संख्या का वर्ग का तब जाके यह पाइथागोरीय त्रिक होगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए दूसरा में, तो दूसरा में है 6,8,10, ठीक है ये है। अब देखिए तो पहला संख्या यहाँ पे कौन है 6 है, तो 6 का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या 8 है, 8 का वर्ग कितना होगा 6 6 36 जोड़ 8 8 64। देखिए 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 बराबर कितना आता है, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 100। देखिए 100 आ गया, तो 100 किसके बराबर है, देखिए 10 का वर्ग के बराबर है। तो देखिए ये सही है, यानी ये क्या है एक पाइथागोरीय त्रिक है, क्योंकि देखिए पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग बराबर आ गया है तीसरे संख्या का वर्ग। देखिए 10 का वर्ग 100 होता है, तो हम लिखेंगे अतः 6,8,10 एक पाइथागोरीय त्रिक है। जिसमें रहेगा उसमें है लिखेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं है लिखेंगे बस। अब देखिए तीसरा में 1,1,1, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या का वर्ग 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग जोड़ कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है जोड़ 1 का वर्ग 1 होता है बराबर 2, जो कि नहीं बराबर है 1 के वर्ग का। देखिए तीसरा संख्या भी 1 ही है, तो यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः
क्योंकि देखिए एक का वर्ग एक ही होता है, यहाँ पे दो आ रहा है, ठीक है। तो आता है 1, 1, 1, 1 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए फोर में है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसको भी उसी तरह करेंगे हम। देखिए पहला संख्या 1 का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 + 2 का वर्ग होता है 4, यानी 5, जो कि नहीं बराबर है 3 के वर्ग के। देखिए 3 का वर्ग आना चाहिए था, नहीं आया है, तो हम नहीं बराबर है का चिन्ह देंगे। देखिए इस तरह काट देंगे, तो जो बराबर रहेगा उसको बराबर का चिन्ह देंगे, और जो नहीं बराबर रहेगा उसको इस तरह का, यानी नहीं बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1, 2, 3 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए हम इस तरह इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 13 हम इस तरह